बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं, आज जैसे कि शहदाए पाकिस्तान का दिन मनाया गया, पाकिस्तान के शहीदों का दिन मनाया गया, उन शहीदों का जिन पे हम पे कर्ज़ है, उनकी लाजवाल एक तरह से शहादतें जो कि हमारी जैसे कहते हैं कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वो हम लोग की हयात है। उन्होंने अपना जो मुस्तकबिल है या अपने बच्चों का मुस्तकबिल है वो हम पे कुर्बान कर दिया है। तो हम पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कभी भी ना भूलें और हमेशा उनके मक़रूज़ रहेंगे। हम उनके ये कर्ज़ कभी भी नहीं उतार सकते। हम ज़िंदगी गुजार दें पूरी, लेकिन हम उनके कर्ज़ से कभी भी फ़ारिग नहीं हो सकते, कभी भी उनके एहसानात के नीचे से नहीं निकल सकते। काफ़ी तकरीबात हुई जिनमें आर्मी चीफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ और डीसीज़ और इस तरह के जो है वो तकरीबात हुई, जहाँ पे एक तरह से कह लें कि शहदा को जो है खराज तहसीन पेश किया गया, उनकी फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश किया गया। आगे चलते हैं हम, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का शिकार है, जिस तरह कल असद उमर साहब ने जो है पार्टी का एक ओहदा छोड़ दिया, फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ दी, इस तरह वो टूट फूट का शिकार मुसलसल वो जो है वो अमल अभी तक जारी है। अब से कुछ देर पहले जो है वो मलका बुखारी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली, और जो अभी जो इतलात हैं उनके मुताबिक जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा जो है उनको भी अडियाला जेल से एक तरह से ज़मानत मिल चुकी है या वो बरी हो चुकी हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उनकी भी अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मम्मी डैडी पार्टी हम कहते थे, वो तो वाकई मम्मी डैडी पार्टी ही साबित हो रही है, क्योंकि 2 दिन की जेलें नहीं काटी जा रही। जिन्होंने वजारतों के मज़े लिए पार्टी में रह के, जिन्होंने वजारतों के ऊपर जो है इंजॉय किया, वो 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर ही जो है वो अपने जवाबात दे बैठे। और जो मेन कीज़ हैं, जैसे कि असद उमर और फवाद चौधरी से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है या जो एक धचका पहुंचा है, वो अनबीटेबल है एक तरह से। इमरान खान साहब के जो ज़मान पाक है वहाँ की कल जो है इंटरनेट भी एक तरह से काट दिया गया। इंटरनेट उनको एक ख़िताब करना था यूके की पार्लियामेंट से, उससे पहले वो जो है उनकी जो है इंटरनेट काट दिया गया। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया है। 9 मई के हालिया वाक़यात जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनके ऊपर जुडिशनल इंक्वायरी का एक तरह से इस्तदा की है, एक तरह से दरख्वास्त दी है कि जी इन पे जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए और इनका जो भी मुजरिमान हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए, इनकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, एक तरह से कह लें आप। तो अदालती इंक्वायरी से असल जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचा जाए, उनका जो है ताक़ुब किया जाए। दूसरी जानिब चलते हैं हम, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने अभी तक जो है वो पार्टी छोड़ने से एक तरह से इनकार किया। वो अभी तक डटे हुए हैं अपनी जगह पे, और इस तरह कह लें कि 85 जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें इमरान खान हैं, कासिम सूरी हैं, असद उमर हैं, असद कैसर हैं, उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया गया है। वो पाकिस्तान से बाहर अब ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब तक के लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज समाअत हुई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने एक अंदिया ये भी दिया कि हम अभी तक जो है वो 14 मई की इलेक्शन की डेट पर कायम हैं, इससे आगे नहीं बढ़े। दूसरी जानिब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर की जो डेट है उसका जो इंतखाब है वो आपने कर लिया है, या उस पर कोई अभी बातचीत है, या आपके दिमाग में और कोई इंतखाब की जो डेट है उसके ऊपर कोई बहस है इस मुतालिक। दूसरी जानिब उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की, और उनका कहना यही था कि जी इंतखाबात जो है वो 90 डेज़ के अंदर ही होने चाहिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है, और ख़ातून जज धमकी केस में इमरान खान की जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो वारंट गिरफ़्तारी है उनको उन्होंने बरकरार रखा है। तो इमरान खान साहब किसी भी वक्त दोबारा से गिरफ़्तार हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी, समी इब्राहिम साहब जो हैं वो कल से तकरीबन 24 घंटे होने को आए, वो एक तरह से लापता हैं।
उनको पुलिस की जानिब से भी ये मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि जी हमारे पास इनकी कोई कस्टडी नहीं है। तो वो अब वो भी एक तरह से कह लें कि मिसिंग कह लें, मिसिंग पर्सन कह लें, या वो गायब हैं एक तरह से कह लें आप उनको। इसके साथ मईशत के ऊपर थोड़ी सी बात करते चलते हैं। अच्छा, इलेक्टेबल्स की एक बात करता चलूँ मैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर जो जो कह लें कि जो रहनुमा हैं, इलेक्टेबल्स इनको कह लें, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल किए गए थे। उस वक्त वो बड़ा एक तरह से कह लें कि जहाज़ भर भर के लाए जा रहे थे और उनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डंप किया जा रहा था। उनमें अक्सरियत उन्हीं इलेक्टेबल्स की है। अभी इलेक्टेबल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। अब दोबारा से ये जहांगीर तरीन जिस तरह से एक तरह से सियासत में एक्टिव हो चुके हैं, बाप पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुनज़्ज़म हो चुकी है। अब इशारे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर वो जहांगीर तरीन को एक तरह से ज्वाइन करेंगे, या एक तरह से आप कह लें कि दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तरक्की के जो सारे इंडिकेटर हैं वो उनमें से कोई भी अचीव नहीं हुआ। 6% पे जो ग्रोथ चल रही थी पिछले साल, वो आज जो है वो 0.3% पे है। और इसी तरह से कह लें कि डॉलर की ऊंची उड़ान भी बदस्तूर जारी है। तो IMF का जो एक तरह से कह लें प्लान, वो अभी तक किसी मनजानिब नहीं लगा, या उसके कोई इंडिकेटर ये नहीं नज़र आ रहे कि वो किसी तरीके से कंफर्म हो चुका है। वो अभी तक इन पेंडिंग चल रहा है। आने वाला बजट जो है वो एक तरह से कह लें कि बहुत मुश्किल हालात में की तरफ जा रहा है। करेंसी की ये हालत है कि करेंसी जो डिफ़ॉल्ट मुल्क है श्रीलंका, उससे भी नीचे जा चुकी है। इस वक्त जो मईशत के हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। उनको कैसे जो है हैंडल किया जाएगा। अब जो है वो एक तरह से इलेक्शन की तरफ हम लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन की कोई सूरत हाल जो है वो अक्टूबर तक के लिए को नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जो है वो फुली तौर पे क्रैश हो चुकी है। कह लें कि उसको कि वो अब उसमें सकत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, जिस तरह से उनके जो है रहनुमा वो गिरफ्तार हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो है इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। एक तरह से आइन पे जो आइन की एक रूह है उसको पूरा करने की तैयारियां की जा चुकी हैं, और हम लोग इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, चैनल का खास ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स का ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।